जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 5, 6, 7 है। इन्हीं 3 उदाहरणों को हल करेंगे। कक्षा 10 गणित है, नई किताब है, 2023 की नई किताब जो आई है। अब की बार सिलेबस कम करके, सिलेबस हटाया नहीं गया है, अब की बार किताब में ही आपका कम हो गया है और उसी किताब को आपको पूरा पढ़ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली जो आपका 1.2 का 5वां उदाहरण क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इसी को आपको सिद्ध करना है कि बताइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है। ये तो आप जानते ही हैं कि जो √3 है ये अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। इसी को हमको दिखाना है कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसी को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग हमारे साथ हल करते हुए चलिए। तो चलिए हल करते हैं इसको। हल करेंगे। चलिए तो हल करेंगे। तो अब देखिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि मान लें कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम क्या मान लें, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो चलिए तो √3 को हम क्या कर लें, परिमेय संख्या मान लें। तो लिखेंगे कि माना, इसको क्या कर दे कि माना √3 क्या है, परिमेय है। हमने इसको मान लिया परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चलिए आगे क्या करेंगे। अब हम 2 पूर्णांक लेंगे, कोई 2 पूर्णांक लेंगे, उससे इसकी तुलना करेंगे। तो जिस जैसा बता रहे हैं वैसा लिखना है। इसमें सिर्फ लिखना ही है, आपको लिखने पे नंबर मिलेंगे। तो चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे 2 पूर्णांक ले लेंगे, 2 पूर्णांक। इसी प्रकार से आपको लिखना है, सिर्फ इसमें लिखना है ए और बी। हमने क्या किया, 2 पूर्णांक ले लिया ए और बी, और ये जो बी है ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि बी का मान जो है 0 नहीं आना चाहिए। चलिए प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब क्या होगा, अब हम इसको अब इसको लिखेंगे √3 बराबर, इसको लिखेंगे a बटा में b, ये लिखेंगे। इस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, इसका त्रिज्यक का गुणा कर दीजिए। इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, देखिए b का करेंगे तो b√3 बराबर a, इतना मिल गया। अब क्या करोगे, हाई 2 पूर्णांक लियो, a और b क्या है, पूर्णांक है, तो इसका त्रिज्यक का गुणा कर दिया। अब दोनों का, अब इधर भी और इधर भी क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग कर दीजिए। √3 का वर्ग करोगे, अगर √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और b का करोगे b², तो कितना मिल जाएगा, 3b², और इधर क्या मिलेगा, a², इतना मिलेगा। चलिए अब क्या करेंगे, जो a² है वो क्या है, 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 से a² विभाज्य हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a², 3 से विभाजित है, क्या है, विभाजित, तो क्या है, विभाजित है, ये विभाजित है। तब हम कह सकते हैं 3 जवन होगा, a से विभाजित होगा, जब a² 3 से विभाजित है तो 3 जवन है, ये क्या होगा, a से विभाजित होगा। तो लिख दीजिए, इसलिए 3 a से a को लिखिए, a को विभाजित, सेम इसी प्रकार से लिखना। इसमें आपको सिर्फ लिखना है विभाजित करेगा, यहीं पर लिख दीजिए करेगा। अब चलिए अब इसमें क्या लिखना रहेगा, अब इसमें लिखा जाएगा, अब हम क्या लेंगे, अतः
अब हम क्या लिखेंगे, हम ए बराबर देखिए ए दिख रहा है, इधर जितना भी अंक रहेगा, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, तो ए बराबर हम क्या लेंगे 3C लिख देंगे। 3C 3 है और यहाँ पर C लेंगे हमेशा। अगर यहाँ पर 5 है तो 5C, 6 है तो 6C, ये हो जाएगा। लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हो गया। अब चलिए जहाँ जो है C क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पर लिख दीजिए जहाँ C पूर्णांक है, C पूर्णांक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए A का मान यहाँ पर रख देंगे यहीं पर, तो चलिए लिखिए B3B² बराबर, तो यहाँ पर A का मान रखेंगे 3C², तो 3 त्रिके 9C², इतना मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर रखेंगे A का मान 3C, तो 3C का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिके 9C मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, अब देखिए B² बराबर कितना मिल जाएगा 3C²। देखिए 3 का 3, 3 त्रिके 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा B² 3C²। अब देखिए अब क्या लिख सकते हो कि B² जो है 3 से, पहले तो हम A को दिखा दिए, अब हम B वाले को दिखाएंगे। B² भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और B, और अब लिखेंगे, अब 3 से विभाजित होगा तो B भी जो होगा 3 से विभाजित होगा, देखिए पहले हम A वाले को दिखाएं, अब हम B वाले को दोनों बेर दिखा दिए। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये कैसे प्राप्त हुआ है, इस तथ्य का लिखेंगे, इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि A का मान B सहअभाज्य है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे आगे, अब हम लिखेंगे कि हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कन पड़ा, ये अपने गलत कन पड़ा कि यह गलत हो गई, पूरा का हो गई, गलत हो गया। तो लिखोगे हमें यह विरोधाभास, यहाँ पर लिखोगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं कि क्या गलत प्राप्त हुआ है कि √3 क्या है, परिमेय संख्या, ये गलत प्राप्त हुआ है, परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना किया है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालेंगे, अतः अतः हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको सेम पेपर में लिख कर आना है। अगर ये आपको पूछ लिया तो इस प्रकार से करना है, कोई कठिन नहीं है, 2-3 बार करोगे हो जाएगा। और जो आपका है वो आपका और इससे छोटा है, लगभग इतना बड़ा है, तो अगर वो पूछेगा तो इतने आपको में करना पड़ेगा, और ये पूछ गया तो इतना आपको करना पड़ेगा। चलिए तो 5वां वाला हल हो गया। अब चलिए 6वें नंबर को हल करते हैं। चलिए 6वें नंबर को हल करेंगे। तो 6वां उदाहरण है आपका, देखिए 6वां उदाहरण। चलिए तो 6वां उदाहरण है आपका